आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। इंतखाबी कमीशन ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी से शुरू होने वाले चुनाव 7 मरहलों में कराए जाएंगे। 15 जनवरी तक किसी भी तरह की फिजिकल रैलियों की इजाजत नहीं होगी। बीजेपी ने चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में शानदार कामयाबी हासिल की है। हिफ्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले कारकुनान और मुतादिद बीमारियों से दो चार 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कल से बूस्टर डोज लगाया जाएगा। भारत में टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 150 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 साल की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को टीका लगाए जाने की सताइश की है। पाकिस्तान में शदीद बर्फबारी के बाद फंसे हुए कम से कम 22 सयाह बस में दबकर हलाक हो गए हैं। और खेलों में भारत के रामकुमार रामानाथन और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल एटीपी टूर्नामेंट में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क के कई हिस्सों में कोविड-19 के मामला तेजी से बढ़ रहे हैं। आपसे अपील है कि चौकस रहें, दोनों टीके लगवाएं और 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों समेत दीगर अफराद को भी टीके लगवाने में उनकी मदद करें। साथ ही कोरोना की नई किस्म भी तशवीश का बायस है। इस तनाजुर में गफलत न बरतें और ये 3 आसान तरीके अपनाएं। चेहरे पर मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। इंतखाबी कमीशन ने 5 रियासतों गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। कल नई दिल्ली में चुनाव प्रोग्राम का ऐलान करते हुए आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च तक 7 मरहलों में चुनाव कराए जाएंगे। पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में एक ही मरहले में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 मरहलों में पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 10 मार्च को की जाएगी। गोवा, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में इस मरतबा मजमूई तौर पर 690 असेंबली हलकों के लिए वोट डाले जाएंगे। गोवा असेंबली की मुद्दत 15 मार्च को खत्म हो रही है, जबकि मणिपुर असेंबली की 19 मार्च को और उत्तराखंड और पंजाब असेंबली की मुद्दत 23 मार्च को खत्म होगी। उत्तर प्रदेश कानून साज असेंबली की मुद्दत 14 मई को खत्म होना है। जनाब सुशील चंद ने कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से कोविड-19 के असरात के तनाजुर में इंतखाबात कराना दुश्वार हो गया है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन वायरस के मद्देनजर कोविड के मामलात बढ़ने के तनाजुर में इंतखाबी कमीशन ने मरकजी सेहत सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी, माहिरीन और रियासतों के सेहत सेक्रेटरियों के साथ मीटिंगें की हैं। After taking all views and the opinions and the ground situation, we decided to announce elections to the 5 states with safety norms in place. At the heart of election process lies the sanctity and absolute veracity of the electoral roll. आला इंतखाबी कमिश्नर ने कहा कि इंतखाबी कमीशन ने इस मरतबा ज्यादा से ज्यादा शमूलियत के साथ कोविड के तनाजुर में महफूज तरीके से इंतखाबात कराने पर तवज्जो मरकूज की है। जनाब चंद्र ने कहा कि तमाम पोलिंग स्टेशनों को सैनिटाइजर्स और मास्क समेत कोविड से बचाव की सहूलियात दस्तयाब होंगी। The voters' safety is there, the polling booth is safe, and the polling officials are safe. Therefore, I request to all the voters to come forward and cast their votes. Similarly, I will request to all political parties and entities to mentor their party workers to adhere to COVID safety guidelines, especially during the period of campaign. Let us all remember that the safety of each one of us is our collective responsibility. It is our collective responsibility, and together we can make this happen. हर असेंबली हलके में कम से कम एक पोलिंग मरकज पर सिर्फ खातून अहलकार का अमला मुतय्यन रहेगा ताकि खवातीन राय दहिंदगान की हौसला अफजाई की जा सके। इस चुनाव में मजमूई तौर पर 18 करोड़ 34 लाख राय दहिंदगान हिस्सा लेंगे। इनमें से 8 करोड़ 55 लाख खवातीन राय दहिंदगान हैं। उत्तर प्रदेश समेत 5 रियासतों में पहली बार वोट देने के मजाज 24 लाख 90 हजार राय दहिंदगान ने अपना इंदराज कराया है। 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग शहरी, मौजूर अफराद और कोविड मरीज पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दे सकेंगे। सभी चुनाव अफसरों और मुलाजमीन को पेश रहने वाले कारकुन तस्वुर किया जाएगा और सभी मुतल्लिका अफसरों को एहतियाती टीका
लगाया जाएगा। 15 जनवरी तक किसी भी तरह के रोड शो, पदयात्रा, साइकिल या बाइक रैली और जुलूस वगैरह की इजाजत नहीं होगी। इंतखाबी कमीशन सूरत हाल का जायजा लेने के बाद इसकी मुनासबत से मजीद हिदायत जारी करेगा। सियासी पार्टियों को ये सलाह दी गई है कि वो जहां तक हो सके डिजिटल वसीले के जरिए अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएं। उम्मीदवारों की जानिब से घर घर जाकर चुनाव मुहिम के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 अफराद की इजाजत होगी। उम्मीदवारों के जरिए घर घर इंतखाबी मुहिम के लिए सिर्फ 5 अफराद को इजाजत दी जाएगी। चुनाव कमीशन ने तस्लीम शुदा सियासी पार्टियों को दूरदर्शन और आकाशवाणी से इन चुनाव के दौरान नशरियात का टाइम बढ़ाने का भी फैसला किया है। मिसाली ज़ाब्ता-ए-अखलाक लागू हो गया है। उत्तर प्रदेश में सभी बड़ी सियासी जमातों ने रियासत में चुनाव मुनक्किद कराए जाने के इंतखाबी कमीशन के फैसले का खैर मकदम किया है। चुनाव की तारीखों और मिसाली ज़ाब्ता-ए-अखलाक नाफिज होने के बाद जिलों में मुकामी इंतजामिया ने कई मकामात पर होर्डिंग्स और इश्तहारात को हटा दिया है। इस दौरान 1987 बैच के आईपीएस अफसर वीरेश कुमार भावरा ने पंजाब पुलिस के डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया है। ओहदा संभालने के बाद नए मुकर्रर किए गए डीजीपी ने कहा कि पंजाब पुलिस का बिला रुकावट इंतखाबात मुनक्किद कराने को यकीनी बनाएगी। बिला रुकावट इंतखाबात मुनक्किद कराने के अलावा डीजीपी भावरा ने कहा कि उनकी तवज्जो रियासत में मनशियात और दहशतगर्दी को जड़ से खत्म करने पर मरकूज रहेगी। मणिपुर में चीफ इलेक्टोरल अफसर राजेश अग्रवाल ने रियासत में आइंदा असम्बली इंतखाबात के बारे में मीडिया के अफराद को तफसीलात से आगाह किया। उन्होंने कहा कि 6 जिलों इम्फाल वेस्ट, इम्फाल ईस्ट, बिश्नोपुर, चोराचांदपुर, फर्जवाल और कंगपोकी के 38 असम्बली सीटों के लिए 27 फरवरी को पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे, जबकि 11 जिलों के बाकी मादा 22 असम्बली सीटों के लिए 3 मार्च को पोलिंग होगी। बीजेपी ने चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मेयर के इंतखाब में शानदार कामयाबी हासिल की है। बीजेपी की म्यूनिसिपल काउंसलर सरबजीत कौर नई मेयर बन गई हैं। उन्होंने कल सीधे मुकाबले में आम आदमी पार्टी के अनुज कटियाल को 1 वोट से हरा दिया। बीजेपी ने चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के ओहदे पर भी कामयाबी हासिल की है। बीजेपी के दिलीप कुमार शर्मा उस वक्त सीनियर डिप्टी मेयर बने जब उन्होंने आम आदमी पार्टी की प्रेमलता को महज 2 वोट के फर्क से हराया। बीजेपी के अरुण गुप्ता को डिप्टी मेयर के ओहदे पर कामयाबी हासिल हुई है क्योंकि उन्होंने आम आदमी पार्टी के रामचंद्र यादव को शिकस्त दी। सेहत की देखभाल करने वाले और पेश रहने वाले कारकुनों नीज 60 साल से ज्यादा की उम्र के वो अफराद जो पहले से दीगर अमराज के शिकार हैं, उन्हें कल से बूस्टर डोज लगाए जाने का सिलसिला शुरू किया जाएगा। मरकज ने रहनुमा हिदायत जारी की हैं जिसमें कहा गया है कि बूस्टर डोज के लिए किसी नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। मजाज आबादी के वो अफराद जिन्होंने पहले ही कोरोना से बचाव के दोनों टीके लगवा लिए हैं, वो अफराद किसी भी टीकाकारी मरकज पर जाकर या अपॉइंटमेंट लेकर बराह रास्त टीका लगवा सकते हैं। कल से बूस्टर डोज के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिलसिला शुरू हो गया है, जहां कोई भी अपने टीके की बुकिंग करवा सकता है। वो अफराद जो इलेक्शन ड्यूटी करेंगे उन्हें पेश रहने वाला कारकुन तस्वुर किया जाएगा और उन्हें कल से बूस्टर डोज भी लगाया जाएगा। मरकज ने पहले ही कहा है कि एहतियाती वैक्सीन का टीका वही टीका होगा जैसे पहले के 2 टीके लगाए गए हैं। इससे पहले इस हफ्ते हुकूमत ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों की टीकाकारी शुरू की थी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत भारत में अब तक 150 करोड़ 61 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। 15 से 18 साल की उम्र के 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों को कोविड-19 का पहला टीका लगाया जा चुका है। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने सभी से टीकाकारी की रफ्तार को बढ़ाने पर जोर दिया है और उनसे कोविड के मुनासिब तरीक़ेकार पर अमल करने को कहा है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर 15 से 18 साल की उम्र के 2 करोड़ बच्चों को कोविड से बचाव का पहला टीका लगा दिया गया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि बच्चों के लिए टीकाकारी शुरू होने के 1 हफ्ते के अंदर ही इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की गई है। इस दौरान पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं। मुल्क में सेहतयाबी की शरह 97.30% है। कोविड टास्क फोर्स के चेयरमैन एनके अरोड़ा ने आकाशवाणी से बात करते हुए बताया कि
ये बहुत उत्साहवर्धक है कि कल तक 2,30,00,000 बच्चों को 15 से 17 साल की उम्र के बीच के उनको टीके लग चुके हैं और मेरी सब माता पिता से विनती रहेगी कि इसी उत्साह को बनाए रखें। यहाँ तक बड़ों में जो प्रिकॉशनरी डोज है वो कल सोमवार से प्रारंभ हो रही है। इसमें मुख्यतः 2 श्रेणियां हैं। पहली चिकित्सा कर्मी और जो बाकी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं और जिनको 9 महीने हो गए हैं दूसरी डोज मिले हुए, वो कल से अपनी प्रिकॉशनरी डोज लगवा सकते हैं। महाराष्ट्र हुकूमत ने रियासत में कोविड के बढ़ते मामलात को रोकने के लिए नई बंदिशों का ऐलान किया है। कुछ चीजों को छोड़कर तमाम स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे। नजरसानी शुदा रहनुमा खतूत के मुताबिक शादियों, समाजी, मजहबी और सियासी इज्तिमात के दौरान सिर्फ 50 लोगों को शिरकत की इजाजत होगी, जबकि आखिरी रसूमात के लिए सिर्फ 20 लोग ही शिरकत कर सकेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने रियासत में बढ़ते हुए मामलात के पेश नजर कोविड की नई पाबंदियों का ऐलान किया है। हुकूमत ने कहा है कि लाजमी अशिया को छोड़कर इस दौरान किसी नकलो अमल की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत ने 5 से ज्यादा लोगों की नकलो अमल पर पाबंदी आयद कर दी है। रियासत में स्कूल 15 फरवरी 2022 तक बंद रहेंगे। स्विमिंग पूल, जिम्स और पार्क, चिड़ियाघर, म्यूजियम और किले जैसे सभी अवामी मकामात बंद रहेंगे। बसों, मकामी ट्रेनों जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस बात की इजाजत दी जाएगी कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को सफर करने की इजाजत दें जिन्होंने पूरी तरह टीके लगवा लिए हैं। वजीर आला उद्धव ठाकरे ने लोगों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द टीका लगवाएं और मास्क का इस्तेमाल करें। मुंबई से शैलेश पाटिल की रिपोर्ट। हमारे हिंदी और अंग्रेजी के फोन इन प्रोग्राम को कोरोना जागरूकता सीरीज के तहत एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर अनजान त्रिखा आज रात कोरोना वायरस से मुताल्लिक हमारे सवालों का जवाब देंगे। सामाइन टेलीफोन नंबर 1123421230 और 0112342164 पर रात 9:30 बजे से अपने सवालात माहिरीन से पूछ सकते हैं। दुबई में मुनक़िद एक्सपो 2020 में भारतीय पवेलियन में कल उस संग-मील को नुमाया किया गया है जिसमें भारत में 1.5 अरब से ज्यादा लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए गए हैं। भारत का पवेलियन दुनिया के इस मेले में सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज रहा, जिसमें अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग देखने आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। आज प्रवासी भारतीय दिवस है। आज ही के दिन 1915 में महात्मा गांधी भारत वापस आए थे। भारत को दुनिया भर में सबसे ज्यादा तादाद में रहने वाले गैर मुकीम भारतीयों पर फख्र है, जिनकी आबादी तकरीबन 3 करोड़ 10 लाख है। आज गुरु गोविंद सिंह का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। सिखों के 10वें गुरु में से वो 10वें गुरु थे। इस दिन को प्रकाश पर्व के तौर पर भी मनाया जाता है। पाकिस्तान में पंजाब सूबे के मकबूल हिल स्टेशन मरी में भारी बर्फबारी के बाद 10 बच्चों समेत 22 अफराद अपनी गाड़ियों में बर्फ में दबने से हलाक हो गए। भारी बर्फबारी से ट्रैफिक की सूरत हाल काफी खराब हो गई। टेनिस में कल ऑस्ट्रेलिया में भारत के रामकुमार रामानाथन और रोहन बोपन्ना की जोड़ी एडिलेड इंटरनेशनल एटीपी मुकाबले के फाइनल में पहुंच गई है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं आसिया मैमूना। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान किए जाने से मुताल्लिक खबरों को अपनी पहली बड़ी खबर बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, 5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान। 7 मराहिल में 690 असेंबली हलकों में होंगे इंतखाबात। 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च को खत्म होंगे। ज़ाब्ते अखलाक नाफिज। जबकि रोजनामा मिलाप और प्रताप की सुर्खी है, 5 रियासतों में असेंबली चुनाव। पहले मरहले की पोलिंग 10 फरवरी और आखिरी मरहले की पोलिंग 7 मार्च को होगी। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। इंतखाबी कमीशन ने 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 10 फरवरी से शुरू होने वाले चुनाव 7 मरहलों में कराए जाएंगे। 15 जनवरी तक किसी भी तरह की फिजिकल रैलियों की इजाजत नहीं होगी। बीजेपी ने चंडीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के चुनाव में शानदार कामयाबी हासिल की है। हिफ्ज़ान सेहत और पेश रहने वाले कारकुनान और मुतअद्दिद बीमारियों से 60 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को कल से बूस्टर डोज लगाया जाएगा। भारत में टीकाकारी मुहिम के तहत अभी तक 150 करोड़ 61 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। और खेलों में भारत के रामकुमार रामानाथन और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इंटरनेशनल एक एटीपी टूर्नामेंट में मर्दों के डबल्स के फाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।